एक बहुत ही अच्छी लाइन किसी ने कही है कि भरोसा आपको जिम्मेदारी सिखाती है, आपको एक जिम्मेदार इंसान बनाती है। भरोसा जिम्मेदारीपूर्ण काम करने के लिए आपको मोटिवेट करती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ और आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी हूँ। सो मेरी मॉर्निंग के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है, वो भी किचन से हो गई है और बहुत जल्दी सभी को मैंने उठा दिया है और हर किसी मेंबर को अपनी अलग अलग ड्यूटी दे दी है। मेंबर में तो मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, 2 बच्चे हैं, एक छोटी सी फैमिली है, लेकिन आज मैंने सबको ड्यूटी बांध दी है। वैसे भी मेरे बच्चे काफ़ी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अकेले जब उनको छुट्टी होती है, उनका टाइम स्कूल जाने का नहीं रहता है, तो वो पूरी हेल्प करते हैं। तो सबको मैंने जल्दी उठा दिया है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, वैसे तो वो थोड़ा देर तक सोते हैं, लेकिन आज मैंने सबको 6 बजे उठा दिया है और सब खुशी खुशी उठ गए हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। तो मुझे घर के सारे काम निपटा कर और फुर्सत होके घर से मुझे निकलना है आज हॉस्पिटल के लिए। तो आप समझ सकते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए कौन इतना एक्साइटेड होता है और कौन खुश होता है। सिर्फ एक ऐसे ही मोमेंट होता है, ऐसी सिचुएशन आती है जब हॉस्पिटल के लिए इंसान खुश होता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मेरे घर में आने वाला है एक नन्हा मुन्ना मेहमान। अब आने वाला है या आने वाली है, ये तो अभी थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल मुझे घर के सारे काम निपटा कर अभी पहुंचना है और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज लंच में बनने जा रहा है लौकी की सब्जी, राइस, रोटी रहेगा और नाश्ते में बनेगा चना मसाला, जिसे मैंने बॉयल करने के लिए चना रख दिया है। रात में मैंने भिगो दिया था, तो उसकी मैं प्रिपरेशन करूँगी। भाई का मेरे कॉल भी आ चुका है, क्योंकि 10 बजे का डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया है और उससे पहले हम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचना है। तो उसके लिए फटाफट मैं काम निपटाने में लग गई हूँ कि कितनी जल्दी मेरा काम निपटे और कितनी जल्दी मैं हॉस्पिटल पहुँचूँ। तो टाइटल भी मैंने आज यही लिया, दिमाग में बैठे बैठे मेरा यही आया कि भरोसा अगर आपका खुद पे हो तो आप कितनी मेहनत से, कितनी लगन से आप अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लग जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। भरोसा बहुत मोटिवेट करता है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो एक भरोसा ही है ना माँ का अपने बच्चों पर और बच्चों का अपने माँ के प्रति। बच्चों को पता होता है कि मम्मी टाइम से हमें उठा देंगी, टाइम से हमें लंच बना के दे देंगी, टाइम से हमें स्कूल भेजेंगी। फिर मदर चाहे कितनी भी बीमार हो या उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपनी सारी प्रॉब्लम को एक साइड करके अपनी जिम्मेदारी के लिए उठ के खड़ी हो जाती है और टाइम से बच्चों को स्कूल भेजना या टाइम से उसको लंच देना, सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपना पूरा करती है, अपनी हर प्रॉब्लम को किनारे रख के, क्योंकि वो उसकी ड्यूटीज़ बन जाती है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है ना, आपको मोटिवेट करती है। अगर आपको खुद पे में ट्रस्ट है, आपको खुद पे भरोसा है, तो आप उतनी ही लगन से आप आगे बढ़ जाएंगे, उतनी ही लगन से आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगर किसी और को भरोसा है, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके फैमिली के किसी भी मेंबर को भरोसा है आप पे ना, तो आप स्पीड में लग जाते हैं उस भरोसे को जीतने के लिए, उस भरोसे को पाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए। तो आज का दिन मेरे लिए कुछ ऐसे ही था। जैसे ही मेरे भाई का कॉल आया, जैसे ही मुझे पता चला कि हाँ ऑपरेशन से बेबी होने वाला है, तो हम लोगों को लगा कि अभी मतलब उसका कॉल आया तो हम लोगों को पहुंचना, नहीं भी आता तो भी पहुंचते। अगर उसका कॉल आ गया है तो जिम्मेदारी जस्ट डबल हो गई कि नहीं, खड़े होना है तो खड़े होना है, चाहे आप कितना थके हो। बल्कि मैं एक पहले रात में बहुत लेट सोई थी, एडिटिंग वगैरह कर रही थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी फ़ोन में, जिसकी वजह से कल का दिन मेरा पूरा ही बेकार गया। तो रात भर मेरी मतलब समझिए 1-1:30 बजे मैं सोई हूँ और सुबह जल्दी उठ गई, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जाना है। आप अपनी जिम्मेदारी को किसी भी तरीके से पूरा कर लें। अगर आपसे कोई कह देना कि ये काम करना है ना, क्योंकि आपको लगता है ना, अगर उसने आपसे कोई चीज़ कही है, कोई बात शेयर करी है या आपको पर उतना ट्रस्ट दिखाया है ना, तो आप पे भरोसा है ना, उसको लगता है कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से निभा लेंगे, उठा लेंगे। आप भी फिर उतनी ही
मेहनत से, उतनी ही लगन से उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बिल्कुल जी जान लगा देते हैं। तो आज का दिन मेरा यही है और आज का टॉपिक यही है और यही एक लाइन मेरे दिमाग में ट्रिक करी ना कि भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। भरोसा आपको और मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। भरोसा लाइफ का एक समझिए एक स्तंभ होता है और कभी अगर ये भरोसा डगमगाता है ना तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है। फ़िलहाल यहाँ पर सारे लोग लगे हुए हैं, घर में हस्बैंड भी लगे हुए हैं, वो भी बाहर धुलाई वगैरह कर रहे हैं और मेरी भी झाड़ू हो गई है। वह भी यहाँ पर पोछा लगा रही है, उसने सोफ़ा वोफ़ा सब सही करा। आसी बर्तन सेट कर दिया उसने किचन के कैबिनेट में और अब मैं उसको भेजूंगी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे भरोसा है ना कि आसी मंदिर की सफाई अच्छे से कर लेगी, अच्छे से भगवान जी को स्नान वगैरह करा लेगी। तो मुझे भरोसा है ना, तो सबसे पहले मैंने आसी को नहाने के लिए भेजा कि जैसे वो जाएगी नहाने के लिए तो मंदिर का काम एक तरफ स्टार्ट हो जाएगा, ताकि सारे काम मेरे टाइम से निपटते जाएंगे। और मैं खाना बनाने में लग गई कि आशी मंदिर का सफाई कर लेगी, क्लीनिंग कर लेगी, भगवान जी को स्नान करा देगी और मैं नहाने के बाद तुरंत आके फटाफट पूजा कर लूँगी। तो काम बहुत स्पीड से और जल्दी निपट जाएगा। तो एक ये भरोसा है ना, जैसे कि मेरे बच्चों का भरोसा मेरे ऊपर है तो मुझे भी भरोसा है कि हाँ मेरे बच्चे ये काम कर लेंगे और इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। तो वही बात है ना कि लाइफ में भरोसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट लौकी की सब्जी छौंक दी और बहुत जल्दीबाजी में छौंकी, बिल्कुल सिंपल बेसिक मसाले के साथ में। और कभी इस तरीके की आप बनाकर देखिए, लौकी की सब्जी में कम मसाले का इस्तेमाल करिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है। और वह भी यहाँ पर कैबिनेट साफ़ कर रही है, नीचे की कैबिनेट अक्सर मैं साफ़ करती हूँ और कल रात में मतलब रह गया था साफ़ करना, तो आज वो साफ़ कर रही है। कहने लगी मम्मी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यही एक भरोसा है। मुझे लगता है ना आज ही मंदिर की सफाई अच्छे से क्लीनिंग से कर लेगी, मुझे लगता है कि वह भी ये काम अच्छे से कर लेगी। तो ये एक भरोसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटियाँ सेक रही हूँ। खाना मेरा लगभग बन गया है, लौकी की सब्जी बन गई, राइस बन गया है और रोटी अब मैं फटाफट निकाल लूँगी, क्योंकि बच्चों को मैं नहीं ले जा रही हूँ साथ में, क्योंकि अभी हॉस्पिटल का माहौल है, कैसा क्या है और न्यू बॉर्न बेबी है, तो बच्चे मानेंगे नहीं, उसको छुएंगे, टच करेंगे। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके में बेबी को टच करना इन्फेक्शन को बहुत जल्दी फैला देता है। तो इस वजह से मैं बच्चों को नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि हॉस्पिटल में वैसे भी ज़्यादा भीड़ भाड़ अलाउ नहीं होती है, तो बच्चों को नहीं ले जाऊंगी। बच्चों का मन तो बहुत कर रहा है लेकिन मैं उनको ले नहीं जाऊंगी। और यहाँ फटाफट मैं नाश्ता बनाने में लग गई हूँ। नाश्ता बनने जा रहा है मसाले वाले चने, तो उसके लिए टमाटर प्याज में कट करके, तो यहाँ पर मेरा लंच भी बन गया है और नाश्ता में भी बना के रख दूँगी। अब मुझे हॉस्पिटल में चाहे कितना भी टाइम लग जाए, मुझे ये सुकून रहेगा कि ना लंच और नाश्ता सब रेडी है। बच्चों को जब भूख लगेगी वो आराम से खा पी लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगी सिर्फ नहाने, और नहा के पूजा करके फटाफट मैं निकलूँगी हॉस्पिटल के लिए। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा। और ये एक लाइफ की रियलिटी है, कंटेंट क्या एक रियलिटी है कि हाँ सच में भरोसा कितना पावरफुल होता है और आपको कितना मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर फटाफट मेरे चने बन गए हैं। यहाँ चने बनाने के लिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल के बस इसको थोड़ा फ्राई कर लिया है। लास्ट में मैं बस हरा धनिया डाल दूँगी। और यहाँ सब्जी भी मेरी बन गई है, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दूँगी। और इसी के बाद मैं आ गई थी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में इस वक्त बेबी आ गया है और लड़का हुआ है और हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब बुआ जी लोगों का तो ठिकाने ही नहीं खुश का। मैं हूँ, मेरी बहन है और बाकी सब यहाँ मौसी हैं, मौसा जी हैं, सभी लोग हैं। और ये मोमेंट हम लोगों का बहुत ही प्रीसियस मोमेंट था।
तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।